स्वामी विवेकानंद का आदर्श जीवन और व्यक्तित्व हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा, क्योंकि उन्होंने आदर्श जीवन व्यतीत करते हुए भी आधुनिकता के ऐसे विचार प्रस्तुत किए हैं जिनसे हमें हमेशा एक प्रेरणा और महान संदेश मिलता है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। बचपन से स्वामी जी धर्म, भगवान जैसी बातों पर ज्यादा ध्यान देते थे, इसलिए उन्होंने इसी चीज में अपनी रुचि बना ली। हम सभी जानते हैं कि उनका व्यक्तित्व आज भी एक मिसाल है। उनके विचार हमेशा प्रेरणादायी रहेंगे। तुम्हें भीतर से जागना होगा। कोई तुम्हें सच्चा ज्ञान नहीं दे सकता। तुम्हारी आत्मा से बड़ा कोई शिक्षक नहीं है। अच्छे चरित्र का निर्माण 1000 बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। अगर आप किसी काम को करने पर दूसरों का उदाहरण देते हैं, तो अभी आप सफलता से बहुत दूर हैं। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। अपने जीवन में जोखिम उठाए। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं। यदि आप हार जाते हैं तो आप दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। संभव की सीमा जानने का एक ही रास्ता है, असंभव से भी आगे निकल जाना। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये तीनों सफलता के लिए परम आवश्यक है। अनुभव सर्वश्रेष्ठ गुरु है। हम अक्सर इसका गुणगान करते हैं, परंतु असलियत में इसके अर्थ से अनजान है। एक समय में एक ही काम करो। इसे करते समय अपनी पूरी आत्मा तक इसमें झोंक दो। जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होता, तब तक आप भगवान पर भरोसा नहीं कर सकते। दिल और दिमाग के टकराव में अपने दिल की सुनो। यदि परिस्थितियों पर आपकी मजबूत पकड़ है, तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने पूरे शरीर को उस लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी जिंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा रूप है। याद रखना, अक्सर वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, मगर ज्ञान तुम्हारी रक्षा करता है। उस व्यक्ति ने अमरत्व प्राप्त कर लिया है जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। सत्य के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है, पर सत्य को किसी भी चीज के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। उसकी बलि नहीं दी जा सकती। विश्वास में विश्वास, अपने आप में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, यही महानता का रहस्य है। किसी चीज से प्रभावित न होना ही मुक्ति है। जब तक हम खुद पे विश्वास नहीं करते, तब तक हम भगवान पे विश्वास नहीं कर सकते। बहता पानी और रमता जोगी ही शुद्ध रहते हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। बस वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। आकांक्षा, अज्ञानता और असमानता, यह बंधन की त्रिमूर्तियां है। खुद को कमजोर समझना,
सबसे बड़ा पाप है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती है, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग चाहे अच्छा हो या बुरा भगवान तक जाता है। शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परावर्तित हो जाता है। भला हम भगवान को खोजने कहाँ जा सकते हैं, अगर उसे अपने हृदय और हरेक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते। यह निर्भयता ही है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। प्रेम के लिए प्रेम करो, क्योंकि जीने का यही एकमात्र सिद्धांत है। जो अग्नि हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। हम जो बोते हैं वो काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के विधाता हैं। शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी कमजोर बनता है, उसे जहर की तरह त्याग दो। दिमाग की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती है, चमक उठती है। भगवान से प्रेम का बंधन वास्तव में ऐसा है जो आत्मा को बांधता नहीं, बल्कि उसके सारे बंधन तोड़ देता है।